हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारे ये 6 है। चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे स्टूडेंट्स आंदोलन। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 में देखते हैं क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो पार्ट 2 का सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा वो ये है कि आपातकाल की घोषणा। लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ पढ़ा था कि क्या फैसला वगैरह आया। तो अब पार्ट 2 जो है हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है कि आपातकाल की घोषणा। तो देखिए, सुनिए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट जज हैं उनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा। 1975 12 जून 1975 इलाहाबाद में हाई कोर्ट है और उन हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, उन्होंने एक फैसला सुनाया। फैसला सुनाया किनके खिलाफ भाई? इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो देखिए वो बड़ा फैसला है क्या, ये टॉपिक है हमारा, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया इंदिरा गांधी को कि लोकसभा के चुनाव को अवैधानिक करार दे दिया। चलो देखते हैं आगे। देखिए क्यों? क्योंकि समाजवादी नेता राजनारायण ने उन पर आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा का प्रयोग चुनाव प्रचार में किया है। मतलब कि जो समाजवादी नेता थे ना, ये राजनारायण, इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी पे ये आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने ना जो सरकारी कर्मचारी होते ना, उन सरकारी कर्मचारियों की जो सेवा का प्रयोग किया था किस चीज में? इसमें चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। तो इन्होंने ये इंदिरा गांधी पर ऐसा ये आरोप लगाया। ठीक है, आगे देखिए। इसका मतलब यह है कि देखिए, इसका मतलब अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं है, मतलब अब वो सांसद नहीं रहेगी और 6 महीने के अंदर उन्हें 6 महीने में दोबारा सांसद निर्वाचित होना था। ठीक है, उन्होंने आरोप लगा दिया था तो वो सांसद नहीं रही और 6 महीने के ही अंदर उन्हें दोबारा सांसद निर्वाचित होना था। आगे देखिए, मामला जो है भाई वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने इस आदेश पर आंशिक रोक लगाया और कहा कि सुनवाई होने तक इंदिरा गांधी सांसद तो है, मतलब सांसद तो बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो इंदिरा गांधी है वो सांसद तो बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा की जो भी कार्यवाही जो भी कुछ होगा तो उसमें भाग नहीं ले सकेगी इंदिरा गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। आगे देखिए, जो ये जेपी नारायण है, देखिए जेपी नारायण ने अब इंदिरा गांधी पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला कि है ना, तुम भाई इस्तीफा दे दो अब, ऐसा बोला जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी को। आगे देखिए, 25 जून 1975 को दिल्ली में रामलीला मैदान था। दिल्ली में जो ये रामलीला मैदान है वहां पर क्या हुआ? देखिए, 25 जून 1975 को दिल्ली में रामलीला मैदान सरकार के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन हुआ। जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव देते हुए और राष्ट्रीय व्यापारी हड़ताल की घोषणा कर दी। मतलब जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव तो दिया और साथ ही में राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल की घोषणा भी कर दी जेपी नारायण ने। जब ये दिल्ली में रामलीला मैदान के पास सरकार के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन हुआ था ना, तब। आगे देखिए, जेपी ने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों को कहा कि वह सरकार के नैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करे। सरकार ने ना ऐसा बोल दिया, इसने जेपी नारायण ने ना ऐसा बोल दिया किनको? देखिए, एक तो सेना को, जो आर्मी वाले हैं उनको, एक पुलिस को और एक जो सरकारी
कर्मचारी उनको ये बोला कि है ना वो सरकार के नैतिक और अवैधानिक जो उनके आदेश वगैरह ना उनका पालन न करे, ऐसा जेपी नारायण ने कहा। आगे देखिए, सरकारी कामकाज होने का खतरा हो गया। आगे देखिए, सरकार ने इस घटनाओं को देखते हुए 25 जून 1975 के दिन घोषणा की कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी के चलते 352 के तहत आपातकाल लागू करने की घोषणा की। सरकार ने ये सब घटना देखते हुए 25 जून 1975 के दिन क्या किया कि अंदरूनी गड़बड़ी के चलते 352 के तहत आपातकाल जो है वो लागू करने की घोषणा की। सरकार के पास शक्ति है कि वह आपातकाल लगा सकती है। अब भाई आपातकाल देखिए, 3 तरह के आपातकाल है। देखिए, जो सबसे पहला आपातकाल हो जाएगा वो 352, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। जो दूसरा आपातकाल है वो 356 राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है ये। और जो तीसरा आपातकाल है वह वृत्तीय आपातकाल। तो देखिए, जो ये तीसरा आपातकाल है ना, ये आज तक एक भी बार नहीं लगा, इसे याद रखिएगा, ये आज तक एक भी बार नहीं लगा। और जो सबसे पहला वाला आर्टिकल 352 है ना, ये 3 बार लग चुका है। तो देखिए, जो ये आर्टिकल 352 है ना राष्ट्रीय आपातकाल, ये कब लगता है? जब जैसे युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान का, तो ऐसे ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगा दिया जाता है। और ये आर्टिकल 356 ये भी लगा था, ये राज्यों में लगता है। ये कभी भी राज्यों में जैसे कोई भी लड़ाई वगैरह कुछ भी होता है तो राज्यों में ये आपातकाल लगता है, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा, जो ये 360 है वृत्तीय आपातकाल, ये हमारे देश में आज तक कभी भी नहीं लगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपातकाल की घोषणा के बाद सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। मतलब कि जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो सारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है, मतलब कि केंद्र सरकार के हाथ में होती है वो, ठीक है। आगे देखिए, सरकार मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। जो सरकार है वो हमारे जो ये मौलिक अधिकार हैं उन पर रोक लगा सकती है। इस समय वो मौलिक अधिकारों में कटौती भी कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, 25 जून 1975 राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली, ये राष्ट्रपति का नाम है फखरुद्दीन अली, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की पीएम ने, ठीक है। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करी। किसने की भाई आपातकाल की घोषणा? फखरुद्दीन अली अहमद से पीएम ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, रात के बाद मतलब कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद, रात के बाद अखबार दफ्तर की बिजली काट दी गई। क्यों अखबार दफ्तर की बिजली क्यों काट दी गई भाई? क्योंकि अखबार वगैरह ना छपे, ठीक है, इसलिए जो है अखबार जो दफ्तर होते हैं उनकी बिजलियां काट दी गई। विपक्षी नेताओं को सुबह गिरफ्तार किया गया, ठीक है। इंदिरा जी ने सुबह 6 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाने की सूचना दे दी, ठीक है। सुबह इंदिरा गांधी ने ऐसा किया। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है ये, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा मैंने इस पे। देखिए जो टॉपिक है वो ये है कि आपातकाल के परिणाम। जो अब भाई आपातकाल हो तो गए, फिर इनके बाद जो परिणाम आए वो क्या थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो सबसे पहला हो जाएगा वो ये है कि हड़तालों पर रोक लगा दी गई, जो हड़ताल वगैरह थे उन पर रोक लगा दी गई। दूसरा हो जाएगा कि नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जी हाँ नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तीसरा है प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। चौथा है अखबार में कुछ छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब कि जो ये अखबार वाले हैं, मीडिया वाले हैं, इनको भाई कुछ भी अगर छापना होगा ना अखबार में तो उससे पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ये चीज छापे अखबार में या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो मीडिया वाले हैं, अखबार वाले हैं, उनको कुछ भी अखबार में छापने से पहले
सरकार की जो है अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे देखिए 5 पॉइंट, 5वां पॉइंट है, देखिए RSS और जमात ए इस्लामी संगठन पर बैन लगा दिया गया। एक तो ये RSS और एक ये जमात ए इस्लामी संगठन है, ये इन दोनों पर बैन लगा दिया गया। आगे देखिए 6वां पॉइंट, धरना प्रदर्शन और हड़ताल की अनुमति नहीं थी। जो धरना प्रदर्शन है और जो ये हड़ताल है इसकी अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि हड़ताल पर जो है हमने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा था, वो जो है बंद हो गई। आगे देखिए 7वां पॉइंट, निवारक नजरबंदी बड़े पैमाने पर की गई। निवारक नजरबंदी बड़े पैमाने पर की गई। 8वां पॉइंट देखिए, बंदी प्रतिशीकरण का सहारा नहीं लिया जा सकता। जो बंदी प्रतिशीकरण है उसका सहारा नहीं लिया जा सकता। कोर्ट भी नहीं जा सकता था कोई। पॉइंट 9 है, देखिए हाई कोर्ट ने कहा बंदी प्रतिशीकरण पर कोर्ट सुनवाई कर सकती है आपातकाल के दौरान। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था ना कि बंदी प्रतिशीकरण का सहारा नहीं लिया जा सकता, कोर्ट भी नहीं जा सकता कोई। लेकिन देखिए पॉइंट 9 में क्या लिखा है कि हाई कोर्ट ने कहा बंदी प्रतिशीकरण पर कोर्ट सुनवाई कर सकती है आपातकाल के दौरान। आगे देखिए, लेकिन 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये जो फैसला इसको पलट दिया, इसको नहीं माना। क्या कहा इसके बदले, देखिए सुनिए। इसका मतलब था कि आपातकाल के दौरान सरकार जीवन और आजादी का अधिकार ले, विवादित फैसला था। मतलब कि इसका मतलब था कि आपातकाल के दौरान सरकार जीवन और आजादी का अधिकार ले सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का सबसे विवादित फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि उन्होंने ना ये फैसला पलट दिया था और इसका मतलब यही था कि ना जीवन और आजादी का अधिकार ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये फैसला सुनाया, ये सबसे विवादित फैसला था। तो देखिए हमारा जो पार्ट है ये यहीं पे खत्म होता है। इसका पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर